Hello everyone and welcome to the online class. Today we will start with our chapter number 8 of grammar abstract and collective noun. आज हमें ग्रामर का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है abstract and collective noun. So let's go through with this lesson. So abstract noun. Here some sentences are given to us which we have to read out. So read this sentence. The boy showed great courage. I miss my childhood. We can see the boy, but can we see or touch courage? No. It is the name of something that we can only think of. Such a name is called an abstract noun. So यहाँ पर ये बताया गया है सेंटेंस में. पहले सेंटेंस में कहा गया द बॉय शोड ग्रेट करेज. एक लड़के ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी हिम्मत दिखाई, मतलब काफ़ी हिम्मत दिखाई. और सेकंड सेंटेंस में कहा गया है आई मिस माई चाइल्डहुड. मैं मेरे बचपने को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ या फिर मैं मेरे बचपन को बहुत ज़्यादा याद करता हूँ. सो यहाँ पर जो करेज है, जो चाइल्डहुड है, वो हमें दिखता नहीं है, उसे हम छू नहीं सकते. वी कांट टच और सी देम. सो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट करते हैं, जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं उसे. फॉर एग्जाम्पल्स स्वीटनेस, काइंडनेस, डार्कनेस, वीकनेस, पीटी, पेन, होप, डाउट, ग्रीड, चाइल्डहुड, मिसेरी, हॉनेस्टी, स्लीप, सिकनेस, डेथ. ये सब जो वर्ड्स हैं इन्हें हम सिर्फ थिंक कर सकते हैं. स्लीप मतलब सोना, नींद आना. नींद को क्या हम छू सकते हैं? नहीं. जब वो आती है तब हम उसे जस्ट वो हमें फील होता है और हम सो जाते हैं. होप यानी उम्मीद. उम्मीद भी जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं. वो एक एहसास की तरह है, उसके बारे में हम सोच सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं. तो जो चीज़ हमारी सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग में या फीलिंग्स में है, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फिर भी जिसे हम अपने लाइफ में फील कर पाते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. नाउ व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन? अ नेम गिवन टू अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन थिंग्स इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन. जो भी नाम किसी भी कलेक्शन या फिर कलेक्टिव चीज़ को दिया जाता है, जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ थिंग हो और उस ग्रुप को एक नाम जो दिया जाता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. द वर्ड आर्मी इज़ अ कलेक्टिव नाउन बिकॉज इट इज़ द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स. सिमिलरली crowd is a collection of people. Flock is a collection of sheep or goats. Fleet is a collection of sheep. So यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया आर्मी, फ्लॉक, फ्लीट, क्राउड, ये सब क्या है? एक झुंड के नाम है. जैसे सेनाओं की झुंड को हम आर्मी कहते हैं, लोगों की झुंड को, एक बहुत सारे लोग जहाँ पे खड़े हों, इकट्ठे हों, तो उस झुंड को हम क्राउड कहते हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका. भेड़ या बकरी की झुंड को फ्लॉक कहा जाता है. और फिर जहाँ पे शिप्स कलेक्शन मतलब समुद्री जहाज़ जहाँ पे बहुत सारे हों, उस एरिया को हम फ्लीट कहते हैं. तो जहाँ पर ये चीज़ आपने देखा कि ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग्स और ग्रुप ऑफ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं. सो एक ऐसा नाम जो एक पूरी कलेक्शंस को दिया जाता है, एक पूरी झुंड के होने पर मिलता है, जो वर्ड यूज़ हम करते हैं उन्हें इंडिकेट करने के लिए, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. Here definition is given. An abstract noun is the name of something that we can only think of as beauty, honesty, etc. Abstract noun वो है जिसे हम सिर्फ और सिर्फ सोच सकते हैं. ऐसे नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानते हैं, जैसे कि ब्यूटी यानी खूबसूरती, ऑनेस्टी यानी सच्चाई. When a noun is the name of number
or a collection of person or things considered as one, such as army, crowd, flock, fleet. It is called a collective noun. जब भी कोई नाम किसी भी समूह यानी झुंड, चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो वस्तु का हो या जानवर का हो, उसके लिए जो नाम हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आर्मी, क्राउड, फ्लॉक, फ्लीट, इसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन. यहाँ पे कुछ कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है. सो अ रो ऑफ बुक्स. जब भी बुक का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं, क्योंकि वो लाइन से बुक्स रखी गई होती है. सो अ रो ऑफ बुक्स, चेयर, हाउसेस, चिल्ड्रेन. रो किसी की भी हो सकती है क्योंकि वो लाइन से रखी जाती है, लाइक बुक्स, चेयर्स, हाउसेस, चिल्ड्रेन. अ क्लस्टर ऑफ हाउस, स्टार, ग्रेप्स. अ बंच और पॉकेट ऑफ फ्लावर्स. A swarm of ants, bees, flies. A herd of sheep, elephants, deer. A gang of thieves, pickpockets. A flight of stairs. A team of players. A clouder of cats. ये सब क्या है? ये सब ग्रुप के नेम दिए गए हैं. जैसे कि शीप, एलिफेंट या डियर का ग्रुप एक साथ खड़ा हो तो उसे हम हर्ड कहते हैं. एंड्स, बीज, फ्लाइज का ग्रुप साथ में हो तो उसे हम स्वार्म कहते हैं. फ्लावर्स को इकट्ठा करके साथ में रखा जाता है, उसे हम बंच या फिर बॉक्यूट कहते हैं. हाउस, स्टार या ग्रेप्स अगर एक साथ काफ़ी दिखने में आते हैं तो उसे हम क्लस्टर कहते हैं. चेयर, हाउस और चिल्ड्रेन को भी पता है लाइन में खड़ा किया जाता है. सेम हाउसेस भी लाइन से होते हैं, चेयर भी लाइन में रखी जाती है, बुक्स भी लाइन में रखी जाती है, इसलिए उसे हम रो कहते हैं. किड्स के ग्रुप को हम क्लाउडर कहते हैं. प्लेयर्स के ग्रुप को हम टीम कहते हैं. जहाँ पर भी स्टेयर्स काफ़ी ज़्यादा हो, यानी सीढ़ियों के ग्रुप को हम फ्लाइट कहते हैं. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे कलेक्टिव नाउन के. We now see that there are 4 kinds of noun. और अब तक में हमने देखा कि हमारे 4 प्रकार के नाउन हैं. कौन कौन से? सो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, जो कि हमने आगे वाले चैप्टर में पढ़ा था. मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने जिसे कंप्लीट किया था, जिसकी एक्सप्लेनेशन. और आज हम देख रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन. तो कुल मिला के कितने हो गए? 4 नाउन हो गए. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन. सो इस शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप होता है. आगे आने वाली वीडियो में मैं एक्सरसाइजेस करवाऊंगी. तब तक के लिए इतना ही. थैंक यू.